हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2026 के बारे में। सैलरी आपकी देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगी। 30,000 की भी सैलरी है और कई कई पोस्ट के लिए 22,000 भी। और छोटे देखिए वो बोलना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि छोटे बड़े पोस्ट होते नहीं, बल्कि रसोइया, सहायक, चपरासी के लिए जो है सैलरी कम भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बिना एग्जाम के आपका डायरेक्ट मेरिट के आधार पर कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा। डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अंतिम तिथि 31/5/2026 रखी गई है। योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, जो विज्ञापन छपा है वो एरर है और मेरे हिसाब से जो है इस विज्ञापन को जो है जल्द ही जो है फिर से एक बार क्या किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, लेकिन डेट वगैरह जो है ठीक रहेगी। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको इसकी भी मिल जाएगी और जो अगर एडिट होकर आता है तो उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आप नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम लिख देंगे। फाइनली बहुत दिनों के बाद, मुझे लग रहा है 15-20 दिनों के बाद जो है मैं कस्तूरबा की कोई भर्ती आपको बता रहा हूं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अपने जिले का नाम, जिले के साथ जो है अपने राज्य का नाम आप लिख देंगे। जब भी रिक्रूटमेंट आएगी डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भी भर्ती आएगी ना 2026 के लिए, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप जुड़ते जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो मिलती जाएगी। तो चलिए, ये रहा आपका, एक सेकेंड, यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा जो आपका भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले भर्ती है प्रधानाचार्य के लिए। यहाँ पे आपको देखिए 30,000 सैलरी दिखेगी। यहाँ पे इन्होंने 4 अलग अलग क्राइटेरिया को मांगा है। सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपका मास्टर्स होना जरूरी है, यानी कि अगर आपने MCOM, MSc या फिर आपने जो है M कॉमर्स करके रखा है, M.Com करके रखा है या MA करके रखा है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आपका BEd का होना जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा आप। आपकी उम्र सीमा 30+ होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो चौथा क्वालिफिकेशन है वो ये कि आपने 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को, यानी कि PGT के बच्चों को जो है कम से कम 4 साल पढ़ा रखा है, तभी आप यहाँ पे प्रधानाचार्य बन सकते हैं। सीधी सीधी बात है, एक्सपीरियंस भी इनको चाहिए होगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। सीधे चलेंगे अगली पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है PGT हिंदी के लिए। MA से अगर आपने हिंदी कर रखी है और संस्कृत जो है आपका BA में होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और BEd का होना जरूरी है। 22,000 रुपये आपको पर मंथ जो है तनख्वाह मिलेगी। इंग्लिश वाले के लिए देख लीजिए, एक ही पोस्ट है और यहाँ भी BEd का होना कंपलसरी है और आपका मास्टर्स इंग्लिश में होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन में कोई बात इन्होंने कोई भी कंडीशन टर्म नहीं लगाई है। 22,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पोस्ट। अब देखिए आगे, गणित के लिए रिक्रूटमेंट है, मैथमेटिक्स टीचर के लिए। MA या फिर MSc मैथ से अगर आपने कर रखा है आपका काम बन जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन में 3 साल मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है। BEd का होना जरूरी है और 22,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। इसी तरह से बायो के लिए रिक्रूटमेंट है। बायो में BSc, इवन आप यहाँ से देख लीजिए कृषि विषय से भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BEd का होना जरूरी है। 22,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। अब आगे देखिए, रसायन के लिए रिक्रूटमेंट है एक, और रसायन में अगर आपने MSc कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे देखिए, बायो के बाद जो है फिजिक्स के लिए रिक्रूटमेंट है, और फिजिक्स के लिए जो है MSc जो है आपने फिजिक्स से कर रखी है और BEd भी कर रखा है, 22,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। इसी तरह से कंप्यूटर टीचर की रिक्रूटमेंट है PGT में। MTech कंप्यूटर से कर रखा है या BTech कर रखा है आपने, या फिर MSc इन कंप्यूटर कर रखा है तो भी आपको 22,000 रुपये, और BEd का भी होना जरूरी इन्होंने बता रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए, लैब असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट है। अगर आपने हाई स्कूल के साथ लेबोरेटरी में डिप्लोमा कर रखा है और आपका जो है ISc रहा है, इंटरमीडिएट में जो है साइंस सब्जेक्ट रहा है, तो 7,147 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। कार्यालय अधीक्षक के लिए देखिए 12,430 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। और इसके लिए जो है कंप्यूटर की डिग्री यहाँ पे जो है CCC की डिग्री होना जरूरी है, और टाइपिंग स्पीड भी आपकी जो है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और अंग्रेजी की जो टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट होना जरूरी है। ठीक है, सहायक रसोइया के लिए 3 रिक्रूटमेंट है। चपरासी के लिए भी जो है आपको 2 रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। 6,433 रुपये सहायक रसोइया के लिए, और चपरासी के लिए 7,147 रुपये। चौकीदार के लिए 2 रिक्रूटमेंट है यहाँ पे, और इसके लिए जो है 7,147 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। अब बोलोगे सर एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट वगैरह कहाँ से आई है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, लास्ट डेट यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था
जो है ये लास्ट में रखेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं रखा है। जब इनकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो है इन्होंने 31/5/2026 लिख रखी है। वही मैंने थंबनेल पे भी आपके लिए लिख दिया है। जैसे ही ये संशोधित होकर विज्ञापन आएगा, आई विल मेक अनदर वीडियो, ताकि आप जो है अवेयर हो सके। तो ये रिक्रूटमेंट देखिए, गाजियाबाद से रिक्रूटमेंट आई है, यूपी से, गाजियाबाद यूपी से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने अभी तक जो है नहीं किया है। याद रखिएगा, फॉर्म जब भी आप भेजोगे तो इन्होंने बोल रखा है आपको कि रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से ही भेजिएगा। तो अभी इसके लिए एक और जो है अपडेट आएगी, तो जो गाजियाबाद या फिर आसपास के लोग हैं वो अवेयर हो जाएं कि रिक्रूटमेंट आ चुकी है। 2/4/6 को इन्होंने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन जहां तक खुद का मेरा छोटा सा जो भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये इनकम्प्लीट जो है नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन इसको फिर से हटाया जाएगा और नई नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। तो आप लोग अवेयर रहिए। वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना था कि गाजियाबाद या फिर आसपास की जो भी महिलाएं हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको अवेयर हो जाना चाहिए। वीडियो जिन लोगों ने पूरी देखी और पसंद आया, नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।